बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव स्वामी की जय। हाँ तो राम नगरिया राम की बसे सरजू के तीर अचल राज महाराज की चौकी हनुमत की। और अभी हमारे सहयोगी भैया ने हाँ बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा सुनाया और मार डांटा भी उन्होंने हमको बहुत उल्टा सीधा, मतलब हल्ला मचाए के। हाँ लेकिन एक कहावत कही गई है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं और जो भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं। तो इनकी भूखे वाली आदत है। हाँ जो गरजते हैं तो वो बरसते नहीं हैं, मतलब डरुआ दे बादल तो जो उन लकड़ी कंडा और सुखवन बाहर होकर रख लियो बरसे भले न गरजने पर। और जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, काटे वाला कुत्ता भूकत नहीं है, चुप्पे से आके काट लेते हैं। तो सहयोगी भैया इतना भौंके हैं और इतना तैस में आ गए और फिर चुनौती देते कि हमारी मेल कोई की मेल कोई नहीं हो पावत है। अब आपके पास 70 भैंसी हैं या नहीं है क्या भैया भगवान जाने, और यह सबका दूध तुम्हें न खेले पियत हो। ये तो अपनी अपनी कहने की बात है। और दूसरी चीज कवि ने लिखा भी है। हाँ क्या लिखा है? क्या? कि दही और जल्दी बिगड़े नहीं और जब बिगड़े तब दूध रामा। बिगड़े तब दूध रामा। जब 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 बिगड़े तब दूध रामा। बताया गया है हाँ कि दही जल्दी बिगड़े नहीं और जब बिगड़े तब दूध। और बाप कभी बिगड़े नहीं, यानी बाप जल्दी नहीं बिगड़ते हैं। हाँ अरे बाप कभी बिगड़े नहीं और जब बिगड़े तब पूत रामा। अरे जब बिगड़े तब पूत रामा। जब बिगड़े तब पूत रामा। बताया गया कि दही जल्दी बिगड़े नहीं, जब बिगड़े तब दूध। और बाप कभी बिगड़े नहीं, जब बिगड़े तब पूत। यानी बाप का लड़का से हारे परत है। मौका लागत लड़का बिगड़ जाते तो बाप को कहो लाठी निकाल लिए, यानी सब नहीं कोई कोई इन्हन के साथी लाठी भी लेके कहो बाप के ऊपर तान दिए। कुछ लोग होते हैं अभिमन्यु भैया। तो इसलिए कवि ने कहा हमारी थोड़ी थोड़ी बातन में हमने कह दिया कि मूर्ख हो। अरे मूर्ख का कोई अभद्र शब्द नहीं है। हमको आपको कहीं भी कोई काम जब बिगड़ जाते गड़बड़ा जाते हैं, राजू भैया आप भी काम करते हो, आपके मालिक कहते थे भैया ये मूर्ख तक काम न करो, तो यह कोई गारी ना आए। जब मालिक की समझ में आया, जैसे खरदूषण की बात आपने किया था, आपके नीचे वाले कह रहे ने अपने आप लड़के मर गए और तुम कह रहे हो ने राम ने मारा। जब तुम्हारे सहयोगी तुम खुद नहीं सहमत से एक बात हो रही है, तो इसलिए हमने कहा कि मूर्खता की बातें कर रहे हो। एक आप गायक हैं, आप कह रहे ने राम ने मारा, नीचे वाले कह रहे नहीं वो आपस में लड़के मर गए। बात तो एक सही मानी जाएगी। इसलिए हमने कहा कि मूर्खता की बात। और वही बात में हमारे विजय बाबू इतना खड़बड़ाएंगे कि जैसे पागल कुत्ता हो जाते हैं। और इसलिए कहा गया है, कैसे कहा गया है? जैसे अभी हमारे भैया ने कटपीस गाया और मिलाए नहीं पावत है और कहा था हमने तुम्हारा जवाब दे दिया शेरों को घेर लेते हैं गीदड़ कभी कभी। तो इन्होंने क्या जवाब दिया कि भीष्म पितामह ने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया, रण में वीर छोड़ देते शस्त्र कभी कभी।
युवा जवाबी दे दीन है, केवल मन गढ़ंत बना के। हमने क्या कहा था, शेरों को घेर लेते हैं गीदड़ कभी कभी, ज्ञानी को ज्ञान देते हैं लीचड़ कभी कभी। ये गुस्सा आएगी, ये हम बिगड़ गए, लेकिन ये बात वहां की थी। और अभी हमारे भैया ने एक लास्ट में गाया है कि का जाने देह शहर वाला गजरा। तो कवि ने लिखा है, हाँ हाँ, अरे कौने शहर का, अरे कौने शहर का गजरा हो गम कैसारी रात। अरे कौने शहर का गजरा हो गम कैसारी रात, कौने शहर का गजरा हो गम कैसारी रात। और कहा गया, हाँ हाँ, जेठ लाए लड्डू देवर लाए पेड़ा, जेठ लाए लड्डू देवरा लाए पेड़ा, जेठ लाए लड्डू, देवरा लाए पेड़ा। मोरे सैया, जैसे इन्होंने कहा बलमा का बिछा दिए, गुदरी होए लेकिन कहा था गुदरा। अब गुदरी और गुदरा में अंतर नहीं मालूम है, और पर्यायवाची और मुहावरा खूब हमका समझा रहे हैं। और इसीलिए हमने कहा था ज्ञानी को ज्ञान देते हैं लीचड़ कभी कभी, यानी ज्ञानी आदमी को लीचड़ आदमी ज्ञान दिए लागत है। और इसीलिए वो समझे का फर्क है केवल। कहते बलमा का बिछा दिए गुदरा, और का जाने दे शहर वाला गजरा, यानी उनका मिलावे के लिए गुदरी का गुदरा बता दी। बलमा का बिछा दिए गुदरा, गुदरी होता है। तो कवि ने लिखा है, हाँ हाँ, जेठ लाए लड्डू देवर लाए पेड़ा, जेठ लाए लड्डू, देवरा लाए पेड़ा, जेठ लाए लड्डू, देवरा लाए पेड़ा। तो कहना है, मोरे सैया, मोरे सैया लियाए जलेबिया हो टपक सारी रात। मोरे सैया ले आए जलेबिया हो टपक सारी रात, मोरे सैया ले आए जलेबिया हो टपक सारी रात। जेठ लाए लड्डू देवर लाए पेड़ा, हाँ हाँ, और सैया ले आए जलेबिया हो टपके सारी रात। और क्या लाए, अगले अंतरे में लिखा गया, कैसे? अरे जेठ जेठानी लाए देवर देवरानी, जेठ जेठानी लाए देवरानी, जेठानी लाए देवर देवरानी। मोरे सैया, मोरे सैया लियाए सवतिया हो मटक सारी रात। मोरे सैया ले आए सवतिया हो मटक सारी रात, मोरे सैया ले आए सवतिया हो मटक सारी रात। जेठ जेठानी लाए देवर देवरानी, हाँ हाँ, और हमरे सैया लियाए सवतिया हो मटके सारी रात। और कवि ने लिखा अंतिम में, कैसे? जेठ लाए तोता देवर लाए मैना, जेठ लाए देवरा लाए मैना, जेठ लाए तोता, देवरा लाए मैना। क्या है? मोरे राजा जी के, मोरे राजा जी के चंचल चिरैया हो जहाँ कै सारी रात। मोरे राजा जी का चंचल चिरैया हो चमक सारी रात, मोरे राजा जी के चंचल चिरैया हो जहाँ कै सारी रात। मोरे राजा जी का चंचल चिरैया
जेठ लाए तोता देवर लाए मैना, और मोरे राजा जी की चंचल चिड़ैया हो चहके सारी रात। और कवि ने लिखा है, हाँ हाँ अभी हमारे भैया जी ने कई टिप्पणियां किया, कई तर्क वितर्क किए। अब इनका खुद होश नहीं है और इतनी गुस्सा इनके अंदर है, तो ये बताया गया है कि क्रोध बुद्धि को खा जाता है। हाँ हाँ ये पुराणों में विद्वानों ने बताया है कैसे कि जब ज्यादा गुस्सा किसी के आता है, अहंकार, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। जैसे रावण भी भगवान श्री राम से बैर किए, क्रोध किए, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। जैसे हमारे सहयोगी खलीफा की तर्क इन्होंने किया था कि तुम दूसरी रामायण से बोल दी हो। अब इनका खुद नहीं पता है, राजू भैया दूसरी पुस्तक से ही खुद है, और कहां पर बोली शुरुआत इन्होंने किया था और बाद में बड़ा बुरा लागत है। और क्या इन्होंने बोला था, याद दिला दे आपको रिपीट करके, कि जब लक्ष्मण ने रेखा खींची, रामचरितमानस से प्रसंग इन्होंने गाया था, और वहां पर कहीं रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा है कि जब लक्ष्मण जी रेखा खींची तो एक पुरुष आ गया। शुरुआत अपने की दूसरी पुस्तक से, और जब हम थोड़ा इनका भटका दिया दूसरी पुस्तक से कि रावण को जटायु ने निगल लिया, घूंट लिया, घूंटा घूंटा रावणवा के घूंटा हो, बस बुद्धि इनकी सब भ्रष्ट हो गए। तब पता चल गया कि हमार बछिया कई दतिया है, अपनन में एकदम तंग हो गए, और उड़ान लगाए अपनन में हो गए तंग जंग, हमसे का करी हो। जब हमने अलग पुस्तक से गा दिया थोड़ा सा, एक केवल खांचा दिया था जैसे इन्होंने दिया, हाँ हाँ तो बताओ रावण नग्न हो के जब जटायु ने उगल दिया तो भाग गया वह लंके, तो सीता कहाँ चली गई? अरे यहो प्रश्न का उत्तर दियो, ध्यान करो, सोचो, कुछ बताओ, हाँ ना। सीधे फिर भाग गए परलंका, और परलंका से अब लंका में सेतु बांध करके भगवान राम पार करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन तब तक भगवान राम से लड़ने रावण की बेटी आ गई। 3 बेटी थी, एक बेटी आ गई, उसका नाम क्या है? और उसने उस पुल को तोड़ दिया। अब ये प्रसंग पहुंचा है हमारे सहयोगी का, पूछते हैं उत्तर दियो। अरे तो उत्तर तुम हो दिए चाहिए भैया, क्योंकि बोलत तो ज्यादा हो, गरजत ज्यादा हो, तो कुछ उत्तर भी दियो प्रश्न का। तो अभी मैं बताऊंगा कि वो रावण की कौन सी लड़की है, उसका क्या नाम है, और उसने पुल को कैसे तोड़ा। सेतुबंध रामेश्वर वाला पुल, जहां पूजा की नहीं भगवान श्री राम, नल और नील ने जो पुल बांधा था। सारे उत्तर अभी मिली है, तुम नहीं जानो। मतलब हल्के में न ले लियो कि हम कम बोली है, और या ज्यादा जोर नहीं बोली थे, तुमरी में ऊंचकित फांदित नहीं है। अरे ये तो अपन अपन कला है दादा, तुम और ऊंचे ऊंचक जाओ या जमीन में कूद जाओ, उससे हमसे आपसे नहीं मतलब है। आपके गाने का जवाब मिलेगा। हम कोई नौटंकी में नहीं नाच रहे हैं, और ना ऑर्केस्ट्रा में कि जो उन्हें नाच दिखाई दी तो लोग खुश हो जाएं। जो मालूम है दादा वो हम गा रहे हैं। ज्यादा तुम्हारी तिना हम नौटंकी और नाटक वाला काम नहीं कि हम ऊंचक जाई ऊपर और कूद जाई तो लोग तारीफ करें, भाई वही गवैया बहुत बढ़िया रहा, खूब ऊंचक ऊंचक गावत रहे, समझो। और अपने कहा थे बानर बालक एक, यानी सब ये हरकतें बानरों के पास होती हैं, जो बंदरन दिना उछल कूद करत हो। लेकिन हमका आपत्ति कोई नहीं है। आपने जो तर्क किया उसी का तर्क मैंने किया। जब अलग से खांचा मैंने दिया तो अब खिसियाएंगे। तो कवि ने लिखा है, हाँ हाँ अरे हमसे चली है ना, कहना विजय बाबू कि ये वो गुड़ना जो चींटा खा जाए, आ जाए, और वह बाराबंकी तरफ वाले चींटा खा जाए। अरे लखनऊ वाले खाए तो न्यावा नहीं खाए, हाँ हाँ बाराबंकी वाले न खाए पाई हैं। तो कवि ने लिखा है कैसे, अरे हमसे चली है ना एक और नादानी रजऊ, आज देखब हम तो तोहरी पहिलवानी रजऊ, आज देखब हम तो तोहरी पहिलवानी रजऊ, आज देखब हम तो तोहरी पहिलवानी रजऊ, पहिलवानी रजऊ, पहिलवानी रजऊ, आज देखब हम तो तोहरी पहिलवानी रजऊ।
कहानी की पता चली, आसान नहीं कि अनिहा पनिहा आए तो ताड़ी बजा दे भाग जाए। पनिहा सांप ताड़ी बजाए भागते हैं। हाँ हाँ तो इनका ये पता ही नहीं है भी। ज्यादा ऊंचक फांद नहीं आवत है, लेकिन थोड़ा बारा मालूम है। तुम्हारे यानी इनके गत्ता नहीं मालूम है, लेकिन थोड़ा बहुत। तो कवि ने लिखा है पहले प्रसंग पर और कहा थे कटपिस का जवाब हम सब दी थे। हमने तर्ज गाया कि तेरे प्यार का आसरा चाहता हूं। अब वह तर्ज का केवल जवाब देते हैं। वो तो तर्ज थी गाया था हमने कि आज बिना अर्थ अर्थी में हम सो रहे हैं। आपन मुहावरा आपन पर्यायवाची को भी याद है। मैंने कहा था एक आत्मा कह रही है यमराज से कि आज बिना अर्थ अर्थी में हम सो रहे हैं और सारे नात रिश्ते आज धैर्य खो रहे हैं। हाँ हाँ सर पटक पटक के आज यहाँ रो रहे हैं और बैठ जाऊं उठकर तो जीने न देंगे और जिंदा हो जाऊं तो खाने पीने न देंगे। ना देंगे। हैं इनका कोई है जवाब? कोई जवाब नहीं। तो बस अपन ही बस केवल बस हम यूं पूछे नहीं जवाब दें। अरे अगर जवाब और कटपिस है तो आप भी जवाब मिलाइए। हर कटपिस का हर चीज का जवाब नहीं हो सकता, लेकिन कुछ दे हो, कोशिश करो। और अगर नहीं दिए हो तो थोड़ा शांत रहो। तो कवि ने लिखा है हाँ हाँ पहले भजन की तरफ चले, बवाल में ज्यादा समय न बर्बाद हो। इन्होंने जो प्रश्न किया है कि रावण की वो कौन बेटी है जिसने वो नलील का पत्थरों से बनाया हुआ पुल तोड़ दिया और रामचंद्र जी से लड़ने के लिए आई रावण की बेटी। हाँ हाँ तो उसने पुल तोड़ दिया, उसका क्या नाम है और वो कौन है, यही हमारे भैया ने पूछा है। उसको किसने ऐसा ज्ञान दिया, शिक्षा दिया। तो पहले वहीं से प्रसंग है। ये जानत हो इनका पता नहीं है। रामायण पुराणे तुम चाहे जौने कोने से लाओ, लेकिन रामायण पुराण एक मार्केट वाली चीज है। तुम आज ले आए हो तो कहो 6 महीना बाद हम मिल जाए कहूँ ढूंढे ढाड़े। तुम्हारे पास 70 भैंसी है, हमारे नई भैंसी है, लेकिन दूध मिल जाए कहूँ पिए खाए चाय पानी भरे। और ये जी के पास भैया नई भैंसी है का वो चाय पानी और दूध दही नहीं खाते हैं। वो नहीं खाते। धमकी दिए थे हमारे 70 भैंसी बांधी है, उनका दूध खाए पिए हैं, यही से गर्जी रहे हैं। लेकिन बुरा न मानो भैया दुदहा, क्योंकि आपो दुदहा हो। हमने सुना है भाई, हम दुदहा उदहा नहीं, लेकिन हमने सुना है कि मौका लगे कहो जी के यहाँ भैंसी गई है उनके यहाँ चाय भरे दूध न मिले और जो कोई खरीदे तो उनके यहाँ कहो 2 लीटर मिल जाए। कहीं कहीं, सब लोग नहीं, सर्वेश भैया हो तो राखते हैं, बुरा न माने। लेकिन कोई कोई मतलब इन्हें कि कहो न मिले जावा जाए, 20 आदमी पहुंच जाए तो कहो यहाँ कहा भैया दूध खराब हो गया है, फाट गया है, झूठ बता दो। तो इनसे कोई मतलब नहीं बातों से। तो वही प्रसंग पर चलते हैं। हाँ हाँ अरे जतनी चाहे जौनी करो रामा, जतन चाहे जौनी करो रामा। अरे मेट दिया बयर मान, जतनी चाहे जौन करो रामा। तो बताया गया कि मेट दिया बरमान, जैसे ही इन्होंने कहा अपने में हो गया तंग। हाँ हाँ तो यहाँ हमार कहना कि अभिमान मिट जाइए, और अभिमान कोई के नहीं रहा है। अब जो उन्हें रावण की कहानी कह रहे हो, अभिमानी वो भी था और उसका भी अभिमान मिटने का समय आ गया। तो इसलिए कवि ने लिखा है कैसे। तो सेतु बंध गयो और सेतु दिहो जब बांधी, अरे रावण जब सुनी पाई, अरे गयो बहुत घबराए और करी हम कौनी उपाय। तो रावण अपनी सुता
से बोला और कहे वचन समझाए, अरे रामचंद्र लंका में आई है, ओ मोरी बिटिया कि अब तो जावे काम नसाए, जतनी चाहे जौनी करो रामा। कि अब तो जावे काम नसाए, जतनी चाहे जौनी करो रामा। बिटिया प्यार मान, जतनी चाहे जौनी करो रामा। और हमारे घर मालिक भैया जी की बहन जी के द्वारा मौसड़ निवासी हैं मौसड़ की, जिनके द्वारा हुआ है 101 रुपए का दान। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जैसे रावण ने सुना और जाना कि सेतु बंध चुका है और पुल बनके तैयार हो गया, अब तो राम लंका में आएंगे, हमको मार देंगे, छत्र वत्र मुकुट उकुट सब गिरेगा रावण का, केवल जान जाए से। और जब जान गया, छत्र और मुकुट गिर गया, भयभीत होता है, घबराता है, अपनी बेटी से कहता है कि बिटिया अगर राम लंका आ जाएंगे तब तो ये लंका का विनाश हो जाएगा, इसलिए कन्या वो कहती है पिताजी आप सावधान रहे, मैं जाती हूं उस पुल को तोड़ने के लिए। और जब पुल तोड़ दिया तो फिर वही कहाँ आ पाई है, क्योंकि पुल बना है वहीं और ऊपर चढ़कर निकल नहीं पाए हैं। तो कवि ने लिखा, हमारे भैया ने बताया था कि गिलहरी भी बड़ी मदद की, तो भगवान ने हाथ फेरा तो 3 रेखा बन गई, लेकिन हमने तो सुना भाई 5 रेखा बनी है, अंगुली हाथ में 5 होती हैं और 5 फेरी न है। अब हो सकता भी हमका मिला हो कि 3 रहे, नाना प्रकार से लोग बताते हैं। 5 जो ने उंगलियां फेरा था भगवान श्री राम ने, क्योंकि गिलहरी ने भी कहा था। और क्या कहा था, जैसे भैया ने हमारे कहा था कि गिलहरी जब पत्थर नहीं ला पाई, बालू से ला ला के अपनी पूंछ में पानी से भिगो के लपेट के लावे, उसका देख करके परोपकार भगवान श्री राम ने रेखा फेर करके और क्या कहा, तो गिलहरी ने क्या कहा था भगवान श्री राम से, क्या कहा था, आए मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, तो बालू ले आई, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, तो बालू ले आई, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, तो बालू ले आई। ले आई, ले आई, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई,
गिलहरी को उसका परोपकार दे करके कहा, और हमारे गुड्डू भैया जी जो चतुरपुर निवासी हैं दिए हैं 101 रुपए का दान। बोलिए भक्त और भगवान की जय। अब विजय बाबू तुम्हारे हड़का रहे हमका, अभी न जाना तुझे परेशानी। भाई हर आदमी अपन परेशानी जान सकते, दूसरे की परेशानी नहीं जान सकता है। हाँ हाँ। सर्दी की वजह से इतना खांसी आवत कहो, हम कोई दिनस काम चला रहे हैं गाँव वाला। एक जना है ना तनुक से बोले में खांसी, लेकिन धीरे धीरे अगर जोर से बोल दे खरास में खांसी आ जाए तो जो बनत हुआ हो न बने। इसलिए सोच समझ के, अब इसीलिए हमने कहा था कि गंवारन कम कर रही थोड़े जला वजह, जितनी ताकत हो जितनी क्षमता हो। अब एक कहावत भी कही गई दादा, खोपड़ी बुअत्ता रखे चाहिए जितनी क्षमता हो। अब यू थोड़ा ही ललकार दिए तो हम 1 क्विंटल ला दिलियो भले तब जाइए। इसलिए अपने जो है जितनी हिम्मत हो काम उतना करना चाहिए। हाँ हाँ। बिगाड़े वाले तो तमाम है कि जो है कोई दिनस दबी जाए, सोचते हैं जोर से चिल्ला के बोले और बस एक बार में गला बैठ जाए और न गा पावे। और कवि ने लिखा है हाँ हाँ। कि जब रावण की बेटी अपने पिताजी से अब ये कह करके पिताजी मैं जाऊंगी उस अयोध्या नरेश राजा दशरथ के बेटे राम से लड़ने, तो पूरी वानर सेना भी है, भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं। जब वो कन्या आती है तो वो जल में ही रहती थी, जिसका नाम सुनिए विजय बाबू, स्वर्ण मत्स्य, स्वर्ण जल परी नाम उसका था। ध्यान से विजय बाबू सुन लेना, स्वर्ण जल परी नाम भी उसका था, स्वर्ण मत्स्य भी नाम था, स्वर्ण पक्षा भी नाम था, कई नाम उसके थे। और वो आती है, जल में उसका निवास है और सोने जैसा उसका शरीर है। और आ करके जब देखती है तो पत्थर जो नल और नील ने, नाम नोट नहीं दो रिकॉर्ड में है, झूठी साची बात थोड़े कोई बतावत है। अब तुम्हारे पास पुस्तक है और तुम सबूत दिए लागत हो, और लोग सब कोई जानते, हम जानते हैं कि जो कोई कहते है बात कहे बात कहते हम तुमका रामायण दिखा दे। अब यानी जो सबूत ज्यादा दिए लागे जानो पक्का झूठा है, क्योंकि जब कबो कबो कहा हम सही बता रहे हैं, कहो कसम खा ली, अगर यूं कहे तो जानो वहां झूठा है। स्वर्ण मत्स्य नाम की कन्या रावण की, और वो जब आई और आ करके जो पत्थर रहा उठाए वह जल में फेंकना शुरू किया। इन्होंने कहा कि धर के लात हचक दी, लात नहीं हचकी, वही पत्थर जो नहीं लगाई ना है वो उठाए फिर वह जल में फेंके लगी। जल में जब फेंके लगी, पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा। पवन पुत्र हनुमान जी ने जब देखा तो उस नारी को पकड़ करके और पाताल लोक लेकर चले गए। तो देखिए होता क्या है। हाँ हाँ। तो पत्थर फेंकन लागी और हनुमत जब देखे पाई, अरे कीन क्रोध बहु जोर सुनो तुम ध्यान लगा। बहुत गुस्सा गए हनुमान जी, बहुत हनुमान जी गुस्सा गए कि कोई काम बना होए, हाँ हाँ। कोई काम बनावा अगर कोई बिगाड़े लागत है तो फिर हनुमान जी गुस्सा के पकड़ लीन लेके जब पाताल की तरफ नीचे गए तो उसने देखा बल और पौरुष पवन पुत्र हनुमान जी का, तो मोहित हो जाती है। और जब मोहित हो जाती है तब हनुमान जी के ऊपर आकर्षित हो गए, यानी इतना आकर्षित हो गए, मोहित हो गए कि लड़ाई वड़ाई सब भूल ही गए। हाँ हाँ। लड़ाई वड़ाई या किनारे रह गए। तो कवि ने लिखा है कैसे कि कोई भी लड़ाई आवे, कोई भी रणभूमि मैदान में जाए और अगर उनके अंदर प्रेम जागेगा फिर हथियार उठी ना। हनुमान जी सोचते रहे कि मार डारब, लेकिन जब वो इनके ऊपर प्रेम जाहिर कर दी हनुमान जी के ऊपर, तो कवि ने लिखा है कैसे। आए अरे तुम पूछो अब मैं ना आऊं, तुम पूछो मैं ना आऊं,
पूछो और मैं ना आऊं, ऐसे तो हालात नहीं। एक जरा सा दिल टूटा है, एक जरा सा दिल टूटा है, और तो कोई बात नहीं। जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। यही तर्ज का नमूना है। लेकिन जब वो रावण की कन्या स्वर्ण जल परी, कई नाम उसके थे, सोने जैसा शरीर है, स्वर्ण जल परी, स्वर्ण मत्स्य। तो वो जब पवन पुत्र हनुमान जी को देख करके आकर्षित हुई, तो कवि ने लिखा है, हाँ हाँ अरे नयन कबान, अरे नयन कबान और लगे जब दिल पर, नयन कबान और लगे जब दिल पर, पूछे ना हालात कोई। टक्कर होती से टक्कर होगी, से टक्कर होगी। रुकता है जज्बात नहीं, उसकी से टक्कर होती। रुकता है जज्बात नहीं। बताया गया कि पवन पुत्र हनुमान जी के ऊपर आकर्षित होती है वो रावण की कन्या स्वर्ण जल परी। हाँ हाँ तो हनुमान जी जब पाताल को लेकर गए और ऐसा उसको ज्ञान दिया और ऐसा समझाया कि तुम्हारे पिता लंकापति दशानन बड़ा अन्याय कर रहा है, बहुत अनर्थ कर रहा है। जब रावण की उस कन्या को समझाया, नाना प्रकार के उदाहरण दिए, तब उस कन्या की समझ में आ गया कि वो रावण मेरा पिता जरूर है, लेकिन अगर वो अन्यायी है तब मैं उसकी बात का समर्थन नहीं करूंगी। और वो कन्या वहीं से चली जाती उसी जल में। फिर से भगवान श्री राम सेतु का निर्माण करा करके जो फेंक दिए थे पत्थर, पवन पुत्र हनुमान जी ने, बताया गया कि फिर लगवा करके बनवा करके समुद्र पार करके और जाते हैं। तो अंगद को भेजते हैं। हाँ हाँ समुद्र की विनय किया भगवान श्री राम ने, लेकिन बताया गया है कि भैया ज्यादा जहां सीधापन दिखावा जाते हैं तो हुआ लोग सोचते हैं कि ये जो उन्हें डराते हैं। जैसे भगवान श्री राम ने सेतु बांध करके और समुद्र की विनय किया, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहां टेढ़ बने पड़ते, सीधे बताओ तो सीधी उंगली से जो है घी निकलत नहीं है, टेढ़ी न करो, तो वैसे टेढ़ बने पड़ते है। भगवान श्री राम विनय कर रहे हैं कि हमका निकल जाए दो, तो समुद्र विकराल रूप बनाए है। तो कवि ने लिखा है कैसे? आए अरे दुनिया ना समझे, अरे दुनिया ना समझे जब कोई के समझौले से, और बिन अंगुरी अंगुरौले से ना। ना समझे जब केहू के समझौले से, बिन अंगुरी अंगुरौले से
तो गुस्सा करके धनुष बाण केवल उठाइबे की हिन रहे हाँ हाँ और जान के समुद्र की अगर ये बाण चढ़ा दिया है तो प्रलय हो जाई। समुद्र डर गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा लग भगवान हमसे बड़ी गलती भई। तो कवि ने लिखा है कैसे? अरे रघुबर सागर का समझौले सागर जरा समझ ना पौले रघुबर सागर का समझौले सागर जरा समझ ना पौले रघुबर सागर के समझौले सागर जरा समझ ना पौले। सागर समझ गयो, सागर समझ गयो रघुबर के बाण उठौले से बिन अंगुरी अंगुरौले से ना। सागर समझ गया रघुबर के बाण उठौले से बिन अंगुरी अंगुरौले से ना। बताया गया कि सागर समझ गयो रघुबर के बाण उठौले से। तो भगवान श्री राम रावण को बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन रावण की समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ हाँ जब विनाश का समय होता है इंसान का, मनुष्य का, तो अगर समझावा जाते तो उसे ज्यादा खराब वो बात लागत है। जैसे कोई बात बताई जाए किसी को अच्छी, लेकिन अगर उसका विनाश का समय है तो अच्छी बात भी बहुत कड़वी लगती है। अंगद को भेजा रावण के पास भगवान श्री राम ने संधि करने के लिए और समझाने के लिए कि लड़ाई न करो, लेकिन रावण की समझ में नहीं आया। तो कवि ने लिखा है कैसे? अरे अंगद रावण का समझौले रावण जरा समझ ना पौले अंगद रावण का समझौले रावण जरा समझ ना पौले अंगद रावण का समझौले रावण जरा समझ ना पौले। रावण समझ गयो, रावण समझ गयो अंगद के पांव जमौले से बिन अंगुरी अंगुरौले से ना। रावण समझ गया अंगद के पांव जमौले से बिन अंगुरी अंगुरौले से ना। रावण समझ गयो अंगद के पांव जमौले से बिन अंगुरी अंगुरौले से। रावण समझ गया अंगद के पांव जमौले से बिन अंगुरी अंगुरौले से ना। अंगद जब दूत बन के गया हाँ हाँ और रावण को समझाना चाहा तो रावण को बहुत खराब बात लगी कि जौन है आनर बानर आए हैं हमका, आते बड़े विद्वान हैं, हमका समझावे आए हैं। हाँ हाँ और ये बात रावण को बुरी लगी तो रावण ने कहा इस बानर को यही बांध लिया जाए। अंगद ने अपना पैर जमा दिया और कहा अगर कोई आपके इस लंका माँ बहुत बहादुर हो तो हमारे पांव अगर उठा दे तो हम जानी बड़े बहादुर आपके लंका में कोई योद्धा है। एक से एक लोग आए, पैर हिला नहीं पाए। जब रावण खुद आया, दौड़ा, झपटा गिलाओ हम उठावे, तब अंगद ने कहा नहीं, आप विद्वान हैं और आप लंका नरेश हैं। एक सेवक के पैर छूना अधर्म है, हाँ हाँ इसलिए अगर आप पैर छूना ही है तो उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के छुओ। उनका पैर छूने से, उनके पैर छूने से आपका कल्याण होगा। रावण का और बड़ी गुस्सा आएगा कि और हमका ज्ञान दिए आए हैं, ज्ञानी को ज्ञान देते हैं। तो कवि ने लिखा है हाँ हाँ कि अंगद ने समझाना चाहा लेकिन बात समझ में रावण के नहीं आई। तो कवि ने लिखा है कैसे? कि उसी समय भगवान श्री राम, बानर सेना, सुग्रीव, नलील, जामवंत जी, पवन पुत्र हनुमान जी, ये सभी लोग लंका की तरफ और आगे जब बढ़ते हैं तो देखिए होता क्या है। हाँ हाँ बताया गया है कि रावण घबराता है और मन ही मन में सोच रहा है कि मैं क्या करूं। तो सोच विचार करके देखिए करता क्या है। हाँ हाँ लक्ष्मण को लड़ाई के लिए, मेघनाथ से लड़ाई के लिए लक्ष्मण को भगवान श्री राम भेजते हैं। तो कवि ने लिखा है कैसे? आए अरे कर तू न रहोगे तो वफा कौन करेगा। अगर तू न रहोगे तो वफा
लक्ष्मण से कहते हैं, हाँ हाँ श्री राम ने कहा लखन एक काम कीजिए। ओ श्री राम ने कहा लखन एक काम कीजिए, श्री राम ने कहा लखन एक काम कीजिए। श्री राम ने कहा लखन एक काम कीजिए। श्री राम ने कहा लखन एक काम कीजिए, श्री राम ने कहा लखन एक काम कीजिए। पद करके इंद्रजीत का कुछ नाम कीजिए। पद करके इंद्रजीत का कुछ नाम कीजिए। पद करके इंद्रजीत का कुछ काम कीजिए, पद करके इंद्रजीत का कुछ काम कीजिए। बताया गया, हाँ हाँ भगवान श्री राम ने आदेश दिया कि लक्ष्मण, ये शेषा अवतार लक्ष्मण, क्योंकि भगवान को मालूम है कि इंद्रजीत का वध यानी मेघनाद का वध लक्ष्मण के अलावा और कोई कर नहीं सकता। नारी, नींद और भोजन, ये तीन चीजों को जो त्यागा है वही मेघनाद का वध कर सकता है। हाँ हाँ लक्ष्मण जी, शेषा अवतार लक्ष्मण जी गए लड़ने के लिए, तो बताया गया है पहली बार जब लड़ाई में लक्ष्मण जी गए, मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध हुआ, तो लक्ष्मण को शक्ति बाण मार दिया मेघनाद ने। उस शक्ति बाण के द्वारा लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। हाँ हाँ शक्ति बाण के द्वारा मूर्छित हुए, हाहाकार मच गया रामादल में। पवन पुत्र हनुमान जी सुसेन वैद्य को बुला के लाए। सुसेन वैद्य ने बताया कि अगर द्रोणागिरि पर्वत से संजीवनी बूटी लाई जाए, सूर्य उदय के पहले अगर लक्ष्मण को पिलाई जाए तो लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं। तब पवन पुत्र हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी ला करके, और लक्ष्मण को जब संजीवनी बूटी दी गई तो लक्ष्मण के प्राण बचे। हाँ हाँ और जब लक्ष्मण जी होश में आए तो भगवान श्री राम को बड़ी चिंता है कि लक्ष्मण, तुमको मेघनाद ने शक्ति बाण मारा है। तो लक्ष्मण होश में आकर के कहते हैं, और क्या कहते हैं कि भैया आप हमें आशीर्वाद दे, आज्ञा दे, जो सतशंकर करे सहाई और तदपि हतों रघुनाथ दुहाई। अगर आज जो सतशंकर, अगर आज हजारों शंकर आकर के मदद करें मेघनाद की, तो मैं उस मेघनाद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान श्री राम ने कहा जाओ, और साथ में पवन पुत्र हनुमानो जी का अब की बार भेज दीन। सोचे लाग अकेले लक्ष्मण जाएंगे तो मेघनाद बहुत बलवान है। तो हनुमान जी को कहा, हनुमान जी तुम भी जाओ। तो हनुमान जी उछल पड़े जैसे जो हमारे भैया उछल रहे हैं। हनुमान जी छलांग लगा दिन विजय बाबू तुम्हारी मेल की। हनुमान जी कहा जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी इसलिए जय श्री राम कहे ने हौसला बढ़ावे खातिर लक्ष्मण जी का। हाँ हाँ और यह चीज हमारे विजय बाबू के पास उचकत इसलिए कि अपन साथी संगाती थोड़ा जोश में रहे, और हमका सोचते कि हम इतना जब उचकी फांदी तो थोड़ा डराए जाए, लेकिन वो डराए वाला काम नहीं है, बस उचक फांद नहीं है केवल। तो कवि ने लिखा है कैसे, और तर्ज वही है। हाँ हाँ अरे तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। तौबा कैसे ये नादान घुंघरू पायल, घुंघरू पायल, घुंघरू पायल के, एक दिन लेंगे मेरी जान घुंघरू पायल के, एक दिन लेंगे मेरी जान घुंघरू पायल के, तर्ज यही है। लेकिन पवन पुत्र हनुमान जी गदा लेकर के और गरज पड़े और छलांग लगाए गुचक पड़े, और भगवान श्री राम का आदेश पा करके कहते जय श्री राम, जय श्री राम कह के, और साथ में लक्ष्मण जी के चल दिए। हाँ हाँ
तो उछल कर बोल पड़े हनुमान लड़ाई करना है। उछल कर बोल पड़े हनुमान लड़ाई करना है। उछल कर बोल पड़े हनुमान लड़ाई करना है। उछल कर बोल पड़े हनुमान लड़ाई करना, लड़ाई करना, लड़ाई करना है। ए चूर हो जाएगा अभिमान लड़ाई करना है। चूर हो जाएगा अभिमान लड़ाई करना है। चूर हो जाएगा अभिमान लड़ाई करना है। उछल कर हनुमान जी बोल पड़े कि लड़ाई करना है और चूर हो जाएगा अभिमान लड़ाई करना है। साथ में बानर सेना भी हल्ला मचा के चल दी। जैसे हमारे भैया कुछ बोलत तो पीछे से बानर सेना हल्ला मचा दिए थे। तो कवि ने लिखा है कि कपिदल झट ललकार पड़ा है छाया जोश बदन में। ललकार पड़ा है छाया जोश बदन में। कपिदल ललकार पड़ा है छाया जोश बदन में। अरे इंद्रजीत का वध निश्चित है आज, अरे इंद्रजीत का वध निश्चित है नाथ आज के रण में लड़ाई करना है। ए लड़ाई करना है, निकल जाएगी सारी शान लड़ाई करना है। निकल जाएगी सारी जान लड़ाई करना है। निकल जाएगी सारी जान लड़ाई करना है। लड़ाई करना, लड़ाई करना, लड़ाई करना, लड़ाई करना है। निकल जाएगी सबसे जान लड़ाई करना है। जैसे लक्ष्मण जी पवन पुत्र हनुमान जी और बानर सेना लड़ने के लिए लंका में मेघनाथ से लड़ने के लिए गए। हाँ और इधर मेघनाथ की पत्नी सुलोचना जो सती नारियों में जिसकी गिनती होती है, अपने पति की रक्षा के लिए विष्णु भगवान की पूजा कर रही है। और विष्णु भगवान की वो भक्ति करती थी कि भगवान की पूजा करने वो चली जाती थी कि भगवान मेरे पति की रक्षा कीजिए, क्योंकि वो सती नारी थी। अपने पति की रक्षा के लिए जब मेघनाथ रणभूमि में जाता था तो वो लंका में विष्णु भगवान की पूजा करती थी। तो एक गुप्तचर भगवान श्री राम से जब बताया, विभीषण ने भी बताया, क्योंकि विभीषण जब उधर से इधर आ गया तो लंका का राज विभीषण बतावत रहा बीच बीच में जब जरूरत पड़त रहा। तो विभीषण ने बताया भगवान श्री राम ने से कि भगवान मेघनाथ की पत्नी सुलोचना सती नारी है और वो भगवान विष्णु की पूजा कर रही है। तो विष्णु भगवान ने उसे एक कंगन दिया है और अगर वो कंगन उसके हाथ में रहेगा तो उसके पति को कोई रणभूमि में मार नहीं पाएगा। भगवान श्री राम ने अपने एक दूत को भेजा कि जाओ रावण से बता दो कि रावण तो विष्णु के नाम से, विष्णु के अवतारी के नाम से इतना जलत है, इतना बुरा मानत है, इतना गुस्सात है, और उसकी बहू लंका में विष्णु भगवान की पूजा कर रही है। भगवान राम ने अपने दूत के द्वारा कहा रावण को जाकर बताया। और जब रावण जान पाई कि विष्णु की पूजा हमार बहुरिया कर रही, यानी सासुस बैर पतोहुस नाता वाली दशा है कि यानी हम इधर लड़ाई ठाने हन और हमार बहुरिया उन्हें की पूजा कर रही है। तो भगवान ने सोचा, तब जब रावण को बुरा लगी तो रावण खुद कोई न कोई जो उन्हें बात सोची कि ये पूजा न कर पावे। भगवान श्री राम ने अपने दूत को भेजा और जा करके दूत रावण से बताता है इधर लड़ाई हो रही है। तो कवि ने लिखा है कैसे? अरे पतरे बलमुआ की पातरी कमर पल कनिया में जाई ना दे, पल कनिया में जाई ना दे, अरे पतरे बलमुआ के, अरे पतरे बलमुआ कई पातरी कमर पल कनिया में जाई ना, पल कनिया में जाई ना
हाय अरे बोले रघुराई अन्नपूर्ण से बताई आज भेदवा बता वही का पर बोले भेदवा बता वही का परे आज भेदवा बता वही का परे आज भेदवा बता वही का परे। रावण से जाकर के भेद बताओ भगवान ने अन्नपूर्ण नाम के दूत से कहा और दूत जब गया लंका में रावण से बताया तो रावण गुस्सा जाता है तिलमिला जाता है कि मेरे लंका में और विष्णु की भक्तिनी यहाँ कौन है जाना सुलोचना है। सुलोचना ध्यान में मग्न थी हाथ में कंगन पहने हुए है और विष्णु भगवान का आवाहन कर रही है भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रही है। तो रावण जब आवाज देता है सुलोचना के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा तो रावण ने उठा करके एक पत्थर का टुकड़ा फेंक के मैं तुझसे कह रहा हूं तो वही पत्थर का टुकड़ा जब जाके उसके कंगन पे पड़ा तो कंगन जब टूट गया तो इधर देखिए लक्ष्मण और शेषावतार लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हो रहा था रणभूमि में। तो कवि ने लिखा है कि जब कंगन टूटा अरे टूटेला कंगनवा अरे टूटेला कंगनवा लक्ष्मण मारे जब बनवा भारी मच गईले तूफानवा लंका के बीचवा भारी मच गईले तूफानवा लंका के बीचवा लंका के बीचवा राम लंका के बीचवा ए लंका के बीचवा राम लंका के बीचवा भारी मच गईले तूफानवा लंका के बीचवा मच गईले तूफानवा लंका के बीचवा। जैसे लक्ष्मण ने बाण मारा तो मेघनाथ का शीश कट गया और जब मेघनाथ का शीश कटा क्योंकि सुलोचना का सतीत्व भंग हो गया। कवि ने लिखा है उड़ान में कैसे तो परा बाण जब मेघनाथ के और गिरा वीर भैराई अरे भुजा शीश दो लक्ष्मण काटे और कपिली हले लाश उठाई करके फेंको बड़गू मनवा लंका के बीचवा बड़गो मनवा लंका के बीचवा फेंको बड़गू मनवा लंका के बीचवा लंका के बीचवा राम लंका के बीचवा ए लंका के बीचवा राम लंका के बीचवा राम लंका के बीचवा करके फेंको बड़गू मनवा लंका के बीचवा बड़गो मनवा लंका के बीचवा। जैसे भुजा और शीश अलग अलग खंडों में काट दिया लक्ष्मण जी ने तो कटी हुई भुजा सुलोचना के आंगन में जाके गिरी और धड़ पवन पुत्र हनुमान जी ने फेंका तो मंदोदरी के आंगन में गिरी। और बताया गया है कि खोपड़ी भगवान श्री राम के रामादल में गिरी। तो समय देखिए समाप्त हो रहा है इसलिए लास्ट में कहना है कि जब कटी हुई भुजा सुलोचना के आंगन में पहुंची तो सुलोचना की एक सखी दौड़ के आई और सुलोचना से बताने लगी कि बहना मालूम पड़ता है रणभूमि में कोई अनर्थ हो गया। देखिए चल के तो भुजा से कहां पहचान जल्दी मिलत है अगर मुंह न देखा जाए लेकिन मुंह खोपड़ी रामादल में भगवान श्री राम के पास और धड़ मंदोदरी के आंगन में हनुमान जी ने फेंक दिया। तो भुजा के पास आकर के सुलोचना कहती है कि अगर मेरे अंदर सतीत्व है मैं सती नारी हूं तो कटी हुई भुजा लिख करके बताएगी मेरे पति का वध किसने किया। सुलोचना ने अपने सखी से खड़िया और चाक मंगवाया कटी हुई भुजा को पकड़ा के कहा कि अगर मैं सती नारी हूं तो ये भुजा लिख कर बताए।
कटी हुई भुजा ने लिख के बता दिया कि राम के भाई लक्ष्मण ने मेरा शीश काटा है, शीश रामादल में है। तो सुलोचना रोते बिलखते रामादल में जाती है, भगवान श्री राम से कहती है। और क्या कहती है? अरे सजना वहां कशीस औ हमें दई दा स्वामी, सजन वहां कशीस हमें दई दा स्वामी, सजन वहां कशीस हमें दई दा स्वामी, सजन वहां कशीस। समय कम है इसलिए थोड़ा सा कहना भी हमारे सहयोगी भैया का समय हो रहा। सुलोचना जाती है, भगवान श्री राम से कहती है सजनवा का शीस दैदा मोहे स्वामी, और अगर शीस ना मिले है स्वामी होगी बड़ी बदनामी, आपकी होगी बड़ी बदनामी। अगर शीस ना मिले है स्वामी होगी बड़ी बदनामी, आपकी होगी बड़ी बदनामी। अगर शीस ना मिले तो स्वामी होगी बड़ी बदनामी, आपकी होगी बड़ी बदनामी। आप ही है प्रभु करता धरता, आप है प्रभु करता धरता, आप है प्रभु करता धरता। अरे आप ही है जगदीश हमें दैदा स्वामी, सजनवा का शीस हमें दैदा स्वामी, सजनवा का शीस। कहने लगी सुलोचना कि अगर शीश ना मिले है स्वामी तो बड़ी बदनामी मैं करूंगी। कि रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम बताते थे मेरे पति को मरवा करके मेरे पति का शीश भी ले लिए हैं। तो भगवान श्री राम ने वो बानर सेना हंसे ला कहला तुमका कैसे पता कि शीश हमारे पास है? तो सुलोचना ने कहा कि मेरे पति की कटी हुई भुजा ने लिख करके बताया है। तो बानर सेना ठहाका मार के हंसे लाग, कहलक देखो सुलोचना पति के वियोग में बौखलिया गई हैं। अरे कटी हुई भुजा अगर धड़ से अलग हो जाए कहूं लिख सकती है। और हमारे मनीष भैया जी गाजीपुर निवासी दिए हैं बार बार कई बार 101 रुपए का दान। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सुलोचना कहने लगी मेरे पति की कटी हुई भुजा ने लिखकर बताया है। तो बानर सेना काला कटी हुई भुजा कहां लिख सकते हैं? तो बानर सेना भगवान राम ने हंसी उड़ाते हुए सुलोचना की कहा अगर कटी हुई भुजा लिख सकती है तो अपने कटे हुए शीश को पति के हंसा दियो, अगर होई तो पता चल जाई हमारे यहाँ हुई रामादल में। तो सुलोचना ने कहा स्वामी आज मेरे सतीत्व की परीक्षा मर्यादा पुरुषोत्तम ले रहे हैं, आज मेरे सतीत्व की परीक्षा हो रही है, इसलिए स्वामी मर्यादा बचा लो सतीत्व की। सुलोचना ने जैसे कहा वैसे रामादल में बहुत लुकाए और छिपाए रखे रहे शीश, लेकिन ठहाका मार के हंसे लाग। रामचंद्र जी चौंक गए कि दादा जब इतनी शक्ति है सती नारी माँ कटी हुई भुजा से लिखा सकती हैं, कटे हुए शीश का हंसा सकती हैं, तो ऐसा न हो दी तो फिर जोड़ दिए जिंदा कर दिए। तब तो मेघनाथ फिर उन मारे मरी अगली बार। तो सुलोचना क्या कहती है कि मुझे जिंदा नहीं करना है तो लई कैसी सती हो जाबे दुखिया के अभिलाषा, राम जी दुखिया के अभिलाषा। लई कैसी सती हो जाबे राजपाट सब ओके दैदा, स्वामी पीस हमें दैदा स्वामी सा जनवा कशीस हमें दैदा स्वामी सा। कहा लाख सुलोचना कि राजपाट सब हुई 20 भुजा और 10 शीश वाले को दे दो क्योंकि वह लड़ाई जड़ा है।
ऊका राजपाट जाई हमका कुछ ने पति का शीश दो। तो पति का शीश लेकर के सुलोचना गई और चिता लगवा करके इधर मंदोदरी रो रही है, पूरा शरीर इकट्ठा करके धड़ भुजा और शीश जा करके चिता पे रख करके और अपनी सखियों से कहती है। समय समाप्त हो रहा, गाने के अंतिम में कहना है सुलोचना देखिए भारत की ऐसी नारी सती हो रही है और कह क्या रही अपनी सहेलियों से, हाय अरे आज बालम क्या कह रही है, अरे आज सखी रे सजन संग सोई गए, आज सखी रे सजना संग सोए गए, आज सखी रे सजना संग सोए गए। आय अरे अपने तन पे, अरे अपने तन पे उजरवे कफन बहिनी ओढ़ गए, आज सखी रे बलम संग सोई गए, आज सखी रे सजना संग सोए गए, आज सखी रे सजना संग सोए गए। कहने लगी आज मैं अपने पति के साथ सो जाऊंगी और चिता में बैठ करके सती हो गई। तो गाने के अंतिम में कवि ने लिखा है, हाय अरे हमारे देश के धरतिया सम्मान करे और भारत देशवा ऐसी नारी पे गुमान करे, भारत देशवा ऐसी नारी पे गुमान करे, भारत देशवा ऐसी नारी पे गुमान करे। बताया गया कि भारत देश ऐसी नारी पे भले वो रावण की बहू थी लेकिन सती सुलोचना नाम से जानी गई। सुलोचना की सती नारियों में गिनती हुई, रसोईया जैसी नारियों में, सती सावित्री जैसी नारियों में। और कहा है कवि ने कि पति से बढ़कर भगवान नहीं दूजा और हिंद की मां बहनों करो पियवा के पूजा, अरे चमक के घर दुआरवा हिंदुस्तान करे और भारत देशवा ऐसी नारी पे गुमान करे। पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है, पति से बड़ा और कोई भगवान नहीं होता है। गाने के अंतिम में कवि ने लिखा है कैसे, तो पतिव्रता नारी का जीवन और सदा रहे आबाद। और रामाधार कवि कहा है पतिव्रता सुलोचना और दुनिया करती याद, लड़ैया दुनो वीर में भय। अरे नेवाज नगर में रहता है रामू गवैया, लड़ैया दुनो वीर में भय। छछुंदर के सर पे, छछुंदर के सर पे ना भावे चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मैं शक्कर की बोरी तू है गुड़ की भेली, मैं शक्कर की बोरी तू है गुड़ की भेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसी जगह से वाणी का विराम है और हमारे सहयोगी भैया का समय हो गया, लेकिन एक कटपीस का नमूना है, लास्ट वाला कटपीस देना है। जैसे नारियों वाली बात आई तो कवि ने लिखा है, विजय भैया बुरा न मानो 5-10 मिनट का है और बाद में आप समय ले लीजिएगा, सुबह का समय है, कि नारी ऐसी ऐसी नारी भाई हैं, ऐसी ऐसी नारी भाई हैं देश में जिनका नाम हिंदुस्तान ले रहा है। और वही नारी अपने पति से कह रही है, तो तर्ज का नमूना दिया है कवि ने कैसे, हाय
ओ मेरे भोले जोगिया रंग ले मुझे भी इसी रंग में, इसी रंग में। ओ मेरे भोले जोगिया रंग ले मुझे भी अपने रंग में, अपने रंग में। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तर्ज का नमूना यही है। हाँ। लेकिन कहना है विजय बाबू, एक नारी कह रही है अपने पति से, क्या? क्योंकि कुछ ऐसे पति होते हैं जो अपनी पत्नी को पैर की जूती समझते हैं। यानी उन लोगों के लिए, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि अपनी पत्नी को पैर की जूती समझते, यानी तमाम तरह की परेशानी देते हैं। हाँ। तो वो नारी कह रही है अपने पति से कि सुनो स्वामी, हाँ। जब से विवाह हुआ मैं विवाहित होकर के आई हूँ, और तब से मैंने जो भी श्रृंगार किया है आपके नाम का किया है, और इतने नखरा दिखावत हो, इतना हमका ताना मारत हो, तुम बताओ कौन श्रृंगार करत हो हमारी खातिर। तो नारी कह रही है, क्या कहती है, अब तो हमका लगत 10 मिनट मौका मिल जाए, क्योंकि विजय भैया कहूँ हमका लगत जोड़ मिलावे के लिए गए, जान गए कि अभी कहा गई है ना। तो कभी ने लिखा है, हम नहीं उठ के एक बार गए नहीं, तो कभी ने लिखा है कैसे? अरे अंग अंग में अपने साजन, नारी कह रही है क्या? अंग अंग में अपने साजन जो सिंगार सजाए आपके नाम के हैं, आपके नाम के हैं। अंग अंग में अपने साजन जो सिंगार सजाए आपके नाम के हैं, आपके नाम के हैं, आपके नाम के हैं। नारी कह रही है अंग अंग में अपने साजन, अपने अंग में जो भी मैंने श्रृंगार किया विवाह के बाद किया, वो आप के लिए किया। कौन कौन? अरे मांग हमारी उसमें सिंदूर भरा है तेरे नाम का, तेरे नाम का। गले में पड़ा जो मंगल सूत्र वो भी तेरे नाम का, तेरे नाम का। गले हार उपहार सिंगार में, गले हार उपहार सिंगार में जो सिंदूर सजाए आपके नाम के हैं, आपके नाम के हैं, आपके नाम के हैं। तुमसे पूछ रही हूँ प्रीतम, तुम क्या अंग सजाओ जो मेरे नाम के हैं, जो मेरे नाम के हैं। समय न लियो भैया, जबरदस्ती टाइम मिल रही है। तो बताया गया हाँ हाँ कि मांग हमारी सिंदूर आपके नाम का, गला मेरा मंगलसूत्र आपके नाम का। और अगली लाइन में नारी कहती है, क्या कहती है? ओढ़ली चुनरिया सर पे, नाक की नथुनिया गले हार है, गले हार है। तन पे लगाऊं हल्दी तो बिछुआ नारी का सिंगार है, सिंगार है। और सुनो, पाँव महावर माथ पे बिंदी, पाँव महावर माथ पे बिंदी, मेहंदी हाथ लगाए आपके नाम के हैं, आपके नाम। तुमसे पूछ रही हूँ प्रीतम, तुम क्या अंग सजाओ जो मेरे नाम के हैं, जो मेरे नाम के हैं, जो मेरे नाम के हैं।
मैंने वो भी विवाह की पहचान की, हाँ हाँ श्रृंगार मैंने किया आपके लिए। पति कहता हम हूँ काम धाम, कहला काम धाम की बात नहीं है, यहाँ अंग सजाने वाली बात है। अगर तुम बाहर काम करे तो घर का चौका बर्तन रोटी हम भी बनाती हैं, हाँ हाँ लेकिन यहाँ काम धाम से नहीं, श्रृंगार यानी मैंने किया आपके लिए, तो आपने मेरे लिए कौन श्रृंगार किया और ताना तना मारत हो। हाँ हाँ इतना हमका जो न लज्जित करते हो उन लोगों के लिए जो लोग पैर की जूती समझते हैं अपनी पत्नी को। अगले अंतरे में कवि ने लिखा है कैसे? और नारी कहती है हाँ हाँ तीजे कजरिया करवा चौथ का व्रत भी तेरे नाम का, तेरे नाम का, निराहार निर्जला व्रत भी करूं मैं तेरे नाम का, तेरे नाम का। कहने लगी नारी कि करवा चौथ का व्रत निर्जला रह के मैं रहती हूँ आपके लिए, हाँ हाँ व्रत मैं रहती हूँ, लंबी आयु पति की बढ़े वाह, आपके लिए, और आप मेरे लिए कौन व्रत रहते हैं जो हमारे कुछ फायदा होए। पति के पास कोई जवाब अभी नहीं मिला तो और नारी कहती है हाँ हाँ कि एक विशेष बात स्वामी, अरे कोख हमारी पिया और गोद भी हमारी, खून तेरा है, खून तेरा है। अरे बेटा या बेटी होवे ओए, नाम के आगे नाम तेरा तेरा है, है, नाम तेरा है। नारी कह रही है हाँ हाँ कि कोख मेरी है जिसमें 9 मास गर्भ में बच्चे को मैं पालती हूँ, दर्द मैं सहती हूँ, और खून आपका है, और जब जन्म लेता है बेटा बेटी तो नाम आप को होते हैं, किसका लड़का है फलाने का, किसकी बिटिया है फलाने की। महतारी का नाम न लिखा जाता आधार में, और न जो है बताया गया है कहीं अगर समाज में पूछा जाए, अगर सभा समाज में पूछा जाए किसका लड़का किसका बेटा है किसकी बेटी है, तो पिता का नाम पहले आवत है, माता का बाद में आवत है। तो नारी कह रही आपका नाम पहले आता है। अब आजकल तो मार्कशीट में मम्मी पापा दोनों के नाम आने लगे हैं, लेकिन पहले पिता का नाम आता है। तो नारी कह रही है कि तब भी आपका सम्मान आगे बढ़त है, दर्द मैं ज्यादा सहती हूँ लेकिन नाम आपका पहले बाद में हमारा आता है। तो अंतिम में कवि ने लिखा है कैसे? कि बड़ों के आगे कभी भी जब झुकता सर हमारा है, सर हमारा है। अब चल रहे यही बात तुम्हारा, बड़ों ने शब्द ये उचारा है, शब्द ये उचारा है। तो सदा सुहागन का ये स्वामी, और आशीर्वाद जो पाए आपके नाम का है। कहने लगी नारी की मैं जब पैर छूती हूँ अपने बड़े बूढ़े के सास ससुर के, तो लोग आशीर्वाद देते तो कहते हैं सदा सुहागन रहो, हाँ हाँ अभी चल ही बात रहे। तो इसलिए गाने के अंतिम में विजय बाबू कहना है क्या? जब इसका जरा जोड़ मिलाओ कि नारी कह रही है तुमसे पूछ रही हूँ प्रीतम तुम क्या अंग सजाओ जो मेरे नाम के है, जो मेरे नाम के है। तुमसे पूछ रही हूँ प्रीतम तुम क्या अंग सजाओ जो मेरे नाम के है, नाम के है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलिए सकल समाज की जय हो। बोलिए सहयोगी